तो मन में एक ही उद्देश्य होता है सामान्य तौर पर कि हमको भगवान खुशहाल कर दें, हमारे जीवन का जो दुख हो, जो पीड़ा हो, जो समस्या हो वो मिट जाए, यही भाव तो रहता है। इसी भाव से हम कर्म भी करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जो कार्य करते हैं उसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि हमारे जीवन का दुख मिट जाए और हमारे जीवन में सुख आ जाए। कि कुछ और होता है? होता है, सार बात एक ही है कि चाहे हम द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा और चाहे ज्ञान के द्वारा अपना दुख मिटाने का ही प्रयास करते हैं। तो एक विचार करना चाहिए कि दुख मिटाने का प्रयास क्यों करना पड़ता है। भाई, दुख मिटाने का प्रयास करना ये क्या सिद्ध करता है? दुख है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया बात बताई। मिटाने का प्रयास ये सिद्ध करता है कि पहले से संसार में दुख है, जीवन में हमारे पहले से दुख है। अगर होता ना तो मिटाने का प्रयास क्यों करना पड़ता? जैसे इतनी टाइम देखो, एको बल्ब जलाने की कोई जरूरत नहीं, काहे सूर्य नारायण उदय है तो प्रकाश है। अभी रात होती तो मोटरसाइकिल में लाइट जलाओ, कार में लाइट जलाओ, कमरे में लाइट जलाओ। तो जो चीज कृत्रिमता से लानी पड़े, इसका मतलब वह चीज नहीं है। जैसे रात में प्रकाश की व्यवस्था करनी ही पड़ती है, चाहे जो हो जाए। तो काहे करनी पड़ती है? इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रात में प्रकाश नहीं होता। अब दिन में प्रकाश है तो न मोटरसाइकिल में जलानी है, न कार में जलानी है, न घर में जलानी, न रास्ता देखने लिए। क्यों? क्योंकि इस समय प्रकाश पहले से उपलब्ध है। तो रातों दिन हमको सुख का दिया जलाना पड़ता है, और जहां चूक जाओ बस दुख आ जाता है। दुख के लिए भी कोई काम करना पड़ता है? दुख के लिए किसी ने कुछ किया हो तो बताओ। तो इच्छा बिना दुख भी मिले, भाई सब इच्छा सुख की करते हैं। साधन जुटाए सुख के ही, तो दुख कैसे ही आ गया? साधन हमने सुख के जुटाए, सारी तपस्या सुख की, सारे कर्म सुख के लिए किए, कभी हमने दुख के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी जिसके जीवन में देखो दुख झांकता मिलता है, जिससे भी हाल चाल पूछो तो कहेगा हाँ भैया सब तो ठीक है, लेकिन ये एक दुख है। कुछ ना कुछ दुख सबको रहता है। कह देगा कि हाँ बाकी सब ठीक है, लेकिन ये एक चीज और ठीक हो जाती महाराज तो बढ़िया था। होगी नहीं होगा? तो इससे विचार करना चाहिए कि इच्छा बिना दुख भी मिले फिर भी न करता विचार है, सुख तो सिर्फ आभास है, यह दुख में संसार। इस समय जो हमारा तुम्हारा अज्ञान काल का जीवन है, हम मोह की नींद में सो रहे हैं, इसलिए ये संसार दुखमय है। तो जहां जैसे स्कूल पढ़ने जाते हो तो पूरा ब्लैक बोर्ड काला ही होता है, तो जहां जहां चाक चल जाती वहां वहां सफेद दिखने तो लगता है, लेकिन होता नहीं सफेद, थोड़ी देर में मिट जाता है, फिर काला झांकने लगता है। तो ऐसे यहां पर है कि दुख में ही संसार है, और जहां जहां तुम कर्मों की चाक चलाते हो तो तुम्हें लग जाता है कि नहीं इतना तो सुख हुआ, और जैसे रुके बस फिर दुख। आप अनुमान करके देखो, जो चीजें हमसे दूर होती हैं हमें मन में आता है कि ये चीजें हो जाएंगी तो हमें बड़ा सुख हो जाएगा, और जब वे चीजें हो जाती हैं तो फिर हम जस के तस दुखी मिलते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता?
ये सब लोगों का अनुभव है। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो लगता था मोटरसाइकिल हो जाए बस जग जीत लिया, सब काम बन गया। और आ गई बाइक, बस दूसरे दिन से बाइक का काम है खत्म। अब चलते उससे जरूर है लेकिन उसमें भी कष्ट है। कार नहीं थी तो कार वाला सपना कि कार हो जाएगी, फिर सुख है सुख, कार हो गई फिर दुख। ब्याह नहीं होता है तो जिस लड़की बिटिया का ब्याह तय हो रहा हो, बिल्कुल तय हो, 2 महीना बाकी हो, 1 महीना, उनसे जाके हाल चाल पूछो तो उन दोनों को यही लगता है कि जिस दिन शादी हो जाएगी धरती सबसे बड़ा सुख हमको मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और जितने शादीशुदा बैठे हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उनसे हाल चाल पूछो तो क्या अनुभव बताएंगे। वो कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े सुख की कल्पना थी वो गायब हो गई कि नहीं हो गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दुख है, लेकिन ये पक्का है कि एक जो कल्पना होती है कि जब हो जाएगा, रे प्रलय हो जाएगी, धरती पलट जाएगी और सूरज नीचे चला जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ी सुख की कल्पना व्यक्ति करता है। लेकिन जब हो गई शादी उसके बाद का हालचाल, तो हालचाल फिर जस के तस, फिर वही रोटी कपड़ा मकान, फिर भूख प्यास, फिर वही। इसी प्रकार से नौकरी भी होती है। जब तक नौकरी नहीं होती तब तक लगता है नौकरी लगेगी बस प्रलय हो जाएगा, और प्रलय जैसी होती है 1 2 3 1 महीना, और जिसके बाद जिस बेचारे की लगती है उससे हालचाल पूछो तो वो 1 साल कम से कम वो समझता है मुझे सजा हो गई, चाहे घर छोड़ना पड़ जाता है। भाई जिसका अनुभव है उससे पूछो, सजा जैसा अनुभव होता कि नहीं होता। ये आशीष नहीं, ये सभी को, मधुबन को भी होगा, ये इनको शैलेंद्र को भी होगा, जितने लोग यहाँ होंगे, राहुल को भी होगा, जो लोग होंगे सबको होगा। ये सबकी बात है भैया। किसान भी जब दिन भर खेत में काम करता है तो मन लगा के थोड़े करता, मन में करता इस मजबूरी में है कि नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन हमको सबसे आपसे नहीं तो आप सिद्ध पुरुष हो, आपकी बात अलग है। सिद्ध जब हो जाएंगे तो इन लोगों को भी नहीं लगेगा। तो ये हम जो समझाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ संसार में सुख का है, सुख तो सिर्फ आभास है। अगर होता तो मिल जाता भाई, अगर कार में सुख होता, मिल गई थी हम सुखी हो जाते। घर बनने में सुख होता, घर बना हम सुखी हो जाते। शादी हो जाने में सुख होता, शादी हो गई हम सुखी हो जाते। और नौकरी लगने में सुख होता तो नौकरी लग जाती तो हम सुखी हो जाते। लेकिन जिनके पास ये सब चीजें हो, घर भी हो, कार भी हो, नौकरी भी हो, शादी भी हो, बच्चे, सब कुछ है, अब उससे जाके हाल चाल पूछो सुखी हो भैया, तो अभी भी वो सुखी होने के सपने देख रहा कि नहीं देख रहा। हम आपको सत्संग के जरिए कुछ समझाने आए हैं। सत्संग क्या करेगा? सत्संग आपका दुख मिटा देगा हमेशा के लिए। यही सत्संग का फल है, सत्य की प्राप्ति हो जाए और दुख हमेशा के लिए मिट जाए। दुख है तो हम तुम मिटाते हैं। तो कोई रहस्य ऐसा है जो हम लोग जानते नहीं। क्यों? आप जहां हो इससे नीचे भी बहुत लोग हैं भाई। जहां आप हो इस समय, इससे नीचे बहुत लोग हैं कि नहीं? चले जाओ लखनऊ में, पुल के नीचे बेचारे ट्रैक्टर लगा के पति पत्नी बच्चे रहते हैं और चाय बेचते हैं। या और भी गरीब लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत अमीर भी मिल जाएंगे जिनके हर शहर में एक एक घर है, विदेशों में भी घर है। तो हर अवस्था में मनुष्य है भौतिक रूप से, लेकिन सार रूप से जाके हाल चाल पूछो कि क्या तुम तृप्त हो। जो हम कह रहे हैं थोड़ी देर सुनो, आप धैर्य पूर्वक सुनो, चाहे नहीं अच्छा लगेगा बाद में कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमें बुलाया है तो आप धैर्य से सुनो, क्योंकि ये साधारण कथा आप न मानना। हो सकता है इससे आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आज तक न मिला रहा हो, वो आप ही के पास है। ये बहुत बार सुना होगा, हम ईश्वर रूप हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हो सकता आप सुनो, हो सकता है आज के पहले आपने सुनी ही ना हो। तो इसलिए धैर्य से सुनो। जब लड़का उन्नत करता है तो उन्नत वाली जो स्कूल में ट्यूशन में पढ़ाई होती है उसमें बड़ा रस नहीं होता कि रस होता भैया?
जब फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री के सूत्र हल करते हो तो का बड़ा रस मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका परिणाम फल मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है। ये नहीं होता? जब उसका परिणाम मिलता है, पता चला सफल हो गए, नौकरी मिल गई, तब बड़ा सुख मिलता कि हाँ जो हमने किया था वो बहुत श्रेष्ठ था। तो जो हम बताएंगे गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, ये सच्ची भक्ति है। और भगवान ने गीता में कहा है कि हमारी भक्ति आरंभ में विष तुल्य है। स्पष्ट गीता में कहा, विष तुल्य माने कड़वी लगती, लेकिन परिणाम में अमृत तुल्य है। और जो संसार की चीजें हैं वे आरंभ में अमृत जैसी मीठी लगती हैं, लेकिन परिणाम में विष तुल्य होती हैं, वे आपकी हानि करेंगे। और ये जो सत्संग है ये सुनने में आपको नीरस भले लगे, लेकिन अगर ये आचरण कल से आप लाने लगोगे, आपके आचरण में आएगा तो जीवन में अमृत आएगा, अमरता की ओर बढ़ जाओगे, सुख की ओर बढ़ जाओगे। और अभी बताएंगे बहुत सी इच्छाएं आपके अंदर है वो सब प्राप्त हो सकती। तो पहले हमने जो शुरुआती बात बताई, क्या बताया है कि यहां पर सुख का आभास तो है, लेकिन सुख यहां पर नहीं है। कौन सा सुख नहीं है? एक कोई तर्क कर सकता है कि गुरुजी सुख तो है। तो जो चीजें बाहरी है, चाहे अच्छा घर हो, चाहे महंगी कार हो, चाहे महंगे कपड़े हो, चाहे महंगा भोजन हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब काम किसके आती हैं? ठीक, ले लीजिए, रख दीजिए, लाई है तो रख दीजिए, बस अब बैठे आराम से। ठीक है, ले लीजिए। ये जितनी चीजें हैं आप पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? ये पूछ सकते हो कि गुरुजी ये चीजें तो सुखदाई हैं, है ना, लेकिन हमारा अनुभव है और जितने लोग बैठे हैं सबका अनुभव है कि बहुत चीजें हमारे पास आज से 20 वर्ष पहले नहीं थी और आज है, लेकिन हम जस के तस हैं, हम सुखी नहीं हो पाए। आज से 20 साल पहले हमारे पास कार नहीं थी, घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, फिर भी हम जैसे थे वैसे जस के तस आज भी हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हाथ उठा करके हम बड़े सुखी हो गए। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर कह सकते हैं कि अब जिम्मेदारियां ज्यादा लाद ली। पहले कुछ स्वतंत्र थे, पहले बादल उठता था, हवा चलती थी तो हम भी नाचने लगते थे, अब वो भूल गए, अपनी मस्ती तो भूल गए, कुछ जिम्मेदारियां तो लाद ली, लेकिन सुखी नहीं हुए। ये सबका अनुभव है। तो चिंता न करो। जो अरब खरबपति हैं, जिनके बहुत कुछ है, सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, हजारों नौकर हैं, जाके हाल चाल उनसे भी पूछो तो वो आपसे अधिक जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हैं, लेकिन सुखी वो भी नहीं मिलेंगे। कोई हाथ उठाकर उद्घोष नहीं कर सकता कि मैं सुखी हूं। काहे नहीं कर सकता? क्योंकि यही एक रहस्य मैं बताने आया हूं कि सुख तो सिर्फ आभास है। मन मानता है कि अरे ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर की जितनी चीजें होती हैं ये सब चीजें शरीर के ही काम आ सकती हैं। अच्छे कपड़े हैं तो शरीर और ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा भोजन करोगे हो सकता है स्वस्थ और हो जाओ, अच्छा एसी कमरा होगा शरीर परेशान नहीं होगा, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कार अच्छी होगी जल्दी से यात्रा कर लोगे। तो साधन बुरे नहीं है, लेकिन साधन सिर्फ शरीर के ही काम आ सकते हैं। और सुख का प्यासा आपका मन है, ये एक रहस्य छुपा है। सुख के प्यासे आप हो और जो चीजें इकट्ठा करते हो वो शरीर के काम आती हैं। आप शरीर नहीं हो। आप शरीर छोड़कर चले जाओगे तो कहेंगे कि बाबा चले गए बड़े अच्छे थे, या दादा चले गए, दादी चली गई, मम्मी चली गई, बड़ी अच्छी थी, बड़े खराब, कुछ भी कहें, लेकिन आप शरीर नहीं हो। तो जो शरीर नहीं है वो शरीर के सुख से सुखी नहीं हो सकता। शरीर की चीजें जरूरत है, हमें शरीर भगवान ने दिया है तो ये प्रकृति से पोषित होता है, प्रकृति से चीजों से पोषित हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा जड़ है। इसे आप सादा बूदा खिलाओ तब भी ये खा लेगा, इसे सस्ते कपड़े पहनाओ तब भी पहन लेगा,
प्रकृति के भरोसे रखो तब भी रह लेगा, और बहुत महंगी जगह रखो तब भी ये कुछ जानते नहीं। हाँ ये जरूर है, ज्यादा सुख में रखोगे तो ये कोमल होकर बीमार हो जाएगा, और प्रकृति के भरोसे रहेगा तो ये कठोर होकर मजबूत और स्वस्थ बन जाएगा, ये जरूर होगा। लेकिन इस साधन बढ़ने से, शरीर के साधन बढ़ने से आपको सुख नहीं मिलता, ये एक रहस्य छुपा है। इसीलिए चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितने संसाधन बढ़ा लो, आप सुखी नहीं हो पाओगे। हाँ दुनिया कहेगी भैया बड़े सुखी हैं, दुनिया कहने लगे भैया इनके 10 घर हैं और अरबों रुपया है, कई कारें हैं, कई नौकर चाकर हैं, ये बहुत बड़े आदमी। लेकिन बड़े आदमी भी संत के यहाँ जाते, कहते हैं महाराज हमें सुख कोई नहीं, हाय हम दुखी के दुखी। उसके पीछे रहस्य क्या होता है? रहस्य होता है वही जो कई बार सुनाए हैं हम, राजा वाली कथा। जो नए लोग हैं नहीं सुने होंगे तो वो धैर्य से सुनो, वो ज्ञान की कथा है, वो उपनिषदों की एक छोटी सी कथा है, वो ज्ञान की कथा कि एक राजा था। तो राजा गरीब तो होता नहीं, उसके कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। तब उसने अपने मंत्री मंडल में मंत्रियों से कहा, बुला करके एक दिन, कि हम दुखी बहुत हैं। तब मंत्रियों ने कहा कि काहे दुखी हैं आप महाराज, आप बताएं उसका निवारण किया जाए। तो राजा ने कहा कि हम कारण भी नहीं जानते, कोई हमें समस्या नहीं, राज्य में कोई कला नहीं, न शरीर में कोई बीमारी है, बस हम दुखी रहते हैं। तो कहा फिर ये तो बड़ी अजीब बात है, इसका उत्तर तो हमारे पास है नहीं। तो एक संत को बुलवाया, संत को बुलवाया तो उनसे कहा कि महाराज हम दुखी रहते हैं, हमारे राजा साहब कोई उपाय बताओ। तो संत ने राजा से पूछा कि आप क्यों दुखी? तो कहा महाराज हम दुखी इसलिए क्योंकि हम सुखी नहीं। तो कहा सुखी क्यों नहीं हो? तो कहा सुखी इसीलिए नहीं क्योंकि हम दुखी हैं। तो कहा ये तो शब्दों का चक्र आप घुमा रहे हो, हम सुखी नहीं इसलिए दुखी हैं, दुखी इसलिए क्योंकि सुखी नहीं, इसमें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो संत समझ गया कि इनकी बीमारी क्या है, वो सच्चा सुख राजा चाहता। तो राजा से वो संत जो आए थे उन्होंने बड़ी सरल युक्ति बता दी। उन्होंने कहा आप एक काम करो, किसी सुखी आदमी की कमीज पहन लो। कमीज माने शर्ट, ऊपर पहनने वाली, न जानते हो इसलिए कह दिया, पहले कमीज पहनते थे लोग, कुर्ते जैसी होती थी। तो कहा किसी सुखी आदमी की कमीज आप पहन लो, बस सुखी हो जाओगे। तो इतना सरल उपाय सुना राजा ने, तो कहा इसमें कौन बड़ी बात है, बड़ा अच्छी आपने कृपा की, कम से कम चलो अब हम सुखी हो जाएंगे। तो तुरंत बगल में बैठे जो उसका प्रधानमंत्री था, जैसे इस समय देश का उसी तरह राजाओं के यहाँ भी प्रधान माने सबसे बड़ा मंत्री, उसने कहा प्रधानमंत्री जी आप तो सर्वथा सुखी हो, तो अपनी कमीज हमें दे दो, हम भी पहन लें। बस उस संत ने एक बात कही थी, कहा था ये जरूर उससे पूछ लेना कि वो खुद सुखी है। जब वो व्यक्ति कह दे हम सुखी हैं तभी कमीज पहनना, नहीं तो असर नहीं होगा दवाई का। तब प्रधानमंत्री जी से कहा अपनी कमीज हमें दे दो, शंका तो कोई है ही नहीं, आप सबसे बड़े सबसे प्रधान मंत्री हो, तो आप दे दो, हम सुखी हो जाए। पंखा चलाना चाहते हो क्या? नहीं ठीक है, उससे हमें नहीं गड़बड़ना था। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा अपनी कमीज आप दे दो, हम पहन लें। तब प्रधानमंत्री अंदर से डर गया कि हम सुखी हैं नहीं। तो कहा महाराज हम सुखी नहीं है। तो राजा ने तुरंत कहा अरे आपका सुख तो हम सुखी कर सकते हैं, क्या वेतन कम है? तो कहा नहीं वेतन तो पर्याप्त है। तो कहा कोई और बात बताओ, कोई समस्या हो, पारिवारिक कला हो, कोई दिक्कत हो, हम दूर करें। तो कहा महाराज हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके लोग जय जयकार करते हैं, राजा साहब की जय हो, महाराज की जय हो, तो अंदर आता है कि काश हम राजा होते, हमारी जय जयकार होती। तो माने आगे बढ़ने की इच्छा भी है, और जिसको इच्छा है तो सुखी कहाँ। तो राजा हंसा, उसने कहा हमारा पद चाहते हो भैया? तो कहा नहीं आपका पद हम नहीं चाहते, हम बस बता रहे हैं कि महाराज हमारी कमीज से आप सुखी नहीं हो, क्योंकि हम भी सुखी नहीं है। तो दूसरे मंत्रियों की तरफ चेहरा किया, अब एक ही उत्तर सबका निकलने लगा, काहे? सबके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा बाकी होती है, इसीलिए अंदर का सुख प्रकट नहीं होता। तो सब मंत्री निराश चेहरा झुका लिए, अरे महाराज जिसका प्रधानमंत्री दुखी, तो छोटे मंत्री कहाँ दुखी सुखी हो सकते हैं? अच्छा कोई बात नहीं,
तो जो नगर का सबसे बड़ा सेठ था, जिसके सबसे ज्यादा उद्योग धंधे थे, कहा उसे बुलवाओ, और सबसे बड़ा आदमी। तो बुलाया गया, कहा आपको राजा साहब ने बुलवाया है, कमीज चाहते हैं। तो कहा कमीज जो पसंद हो हम थान के थान कपड़े भेजे। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको चलना पड़ेगा। आए सेठ जी, तो कहा सेठ जी आप तो सर्वथा सुखी हो, आपकी कई फैक्ट्रियां हैं, बहुत उद्योग धंधे, तो आप अपनी कमीज उतार के दे दो, पहन ले, हम भी सुखी हो जाएं। एक संत ने यही उपाय बताया। सेठ का भी मुख लटक गया, कहा महाराज हम सुखी कहाँ हैं। कहा अरे इतना रुपया इतना धन, तुम सुखी है नहीं हो। कहा महाराज हम सुखी इसलिए नहीं है कि जब दूसरी फैक्ट्रियों का माल बिकता है, दूसरे उद्योगपतियों का, तो मन में आता है कि इनकी फैक्ट्री न बिकाए, हमारी कंपनी बिकाए, तो हमें भी ईर्ष्या हो जाती है। तो जिसके हृदय में ईर्ष्या है वो सुखी कहाँ हो सकता है, वो भी दुखी निकला। तो कहा वो जो फिल्मों में अभिनेता होते हैं तो एक ही ठुमका लगाते हैं और खूब नाचते गाते हैं, करोड़ों पाते हैं, वो बड़े सुखी। उसी को बुलाओ। उनको बुलवाया, उनसे हाल चाल पूछा, वो भी बेचारे निराश कर बैठे। उन्होंने कहा महाराज हम कहाँ सुखी हैं, जब हम दूसरे अभिनेता की प्रशंसा होती है तो हमें भी ईर्ष्या हो जाती, हम भी सुखी नहीं। यही हाल सबका निकला। माने राजा ने ये जान लिया कि यहाँ कोई भी संसार में राज्य में सुखी नहीं है। देखने में वैभव सबके पास है, लेकिन सच में जब दिल पे हाथ रख के पूछो तो कोई सुखी नहीं है। तो उसने मुनादी होता डंका पिटवाना, मुनादी पिटवा दी कि जो कोई राज्य में हमारे सुखी आदमी मिल जाए वो अपनी कमीज दे दे, बदले में आधा राज्य दे दूंगा। अब सिपाही और मंत्री निकल पड़े रथ लेके खोजने। तो कहते जेठ का महीना था और 2-3 महीना बीत गया। जेठ के महीने दोपहर खूब धूप तप रही थी। तो एक बावली के नीचे, बावली माने वो कुआं जिस पर छाया हो, तो वहीं बैठ के बेचारे पानी वानी पिए और आराम कर रहे थे। तो वैसे जैसे बावली के नीचे बैठे, सामने एक टूटी बैलगाड़ी थी। अब बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी लेटा था, सिर्फ लुंगी लगाए, नीचे तहमद जैसा लगाए और ऊपर कुछ नहीं पहने। वो उठा दोपहर में और कहा बड़ा सुख है प्रभु, बड़ा आनंद है। तो राजा के वो मंत्री और सिपाहियों का लगा मानो गूलर का फूल मिल गया, ढूंढे मिल नहीं रहा था सुखी आदमी। उसके पास पहुंचे और कहा भैया कहा कहे, तुम दोबारा एक बार और कहो। तो कहे कहा का यही कहा कि प्रभु बड़ी कृपा, बड़ा सुख है। कहा भैया बस तुम्हें तो हम ढूंढ रहे थे। तो कहा हमें क्या करोगे। तो कहा तुमको इसलिए ढूंढ रहे थे, राजा का उद्घोष है कि आधा राज्य ले लो, बस एक काम करो, अपनी एक कमीज उनको दे दो उतार के। सुखी आदमी कमीज उन्हें, चलो राजा साहब ने बुलवाया। तो कहा देखो एक तो बात, हमारे एक को कमीज नहीं। तो कहा एक को कमीज नहीं। कहा एक भी कमीज नहीं, बस 2 हैं, एक देखो वहां चला सूख रहा, अब एक हम पहने, यही 2 हैं, ये कल पहन लेंगे। तो कहा कमीज एक को नहीं है। अच्छा चलो राजा साहब ने बोला, कहा हम नहीं जाएंगे। काहे, हम सुखी हैं, हमें कुछ चाहिए थोड़ा। उसने उत्तर दिया हमें कुछ ना चाहिए, इसीलिए हम बहुत सुखी हैं, बड़ा आनंद। तो कहा रे राजा साहब ने बुलवाया, आधा राज्य दे देंगे। कहा आधा राज्य लेके हम क्या करेंगे, हम ऐसे बहुत सुखी हैं। लौट गए तो राजा को जाके पूरी बात बताई। तो राजा ने कहा कैसा आदमी है जो आया तक नहीं। तो राजा रथ पे बैठ के अपने सब मंत्री सैनिक लेके आया, पूरा अमला। तो दूसरे दिन वो आया, दूसरे दिन वो दोपहर में भोजन कर रहा था। उसकी पत्नी बैठी और 2 मोटी मोटी रोटी वही नमक और आलू के साथ खा रहा था, वैसे भरता रोटी। तो जब पहुंचे तब पत्नी ने मुख पे हाथ रख दिया, कहा राजा साहब आए। पूरा शोरगुल था तो हाथ रख दिया मुख पे, मतलब मौन रहो महाराज, बोलते नहीं खाते सब। अब सब खड़े हो गए चुपचाप, पूरे हाथी घोड़ा रथ सैनिक सब खड़े चुपचाप। अब वो धीरे धीरे 2 रोटी खाया, 15-20 मिनट। जब खा चुका तो कहा अब कहो महाराज से कि राजा साहब मिलने आए। तो कहा अब इनके आराम का समय, अब ये इसी डल्लब के नीचे फिर सो जाएंगे, 4 बजे तक रुकना हो रुको, नहीं लौट जाओ। और वो लेट गया चुपचाप, बोला कुछ नहीं। अब बेचारे राजा साहब लौट गए। दूसरे दिन फिर 2-4 लोगों के साथ आए तो फिर वो सो ही रहे थे। तो पत्नी ने कहा तो विलंब कर दिया, फिर आराम ही कर रहे हैं महाराज, अब 4 बजे उठेंगे, चाहे रुको और चाहे लौट जाओ। तो राजा फिर चले गए। तो तीसरे दिन राजा ने विचार किया कि आदमी बड़ा अद्भुत, आधा राज्य में देने कह रहा हूं और फिर भी ये हमसे बात तक नहीं करना चाहता।
और हमसे हम कोई सुन पावे राजा साहब आए तो आदमी दौड़ के आता है, हमारे चरणों में गिर जाता है। किसी को झूठा भिजवा दे संदेशा, वो दौड़ के दरबार में मिलने आता है। और ये कैसा अद्भुत आदमी है कि यह ना हमसे डरता है और ना इसे कोई लोभ है, इसको कुछ चाहिए भी नहीं, तभी तो नहीं आता। तो राजा को कुछ होश आया तो उसने अपना अहंकार गिराया और अकेला गया तीसरे दिन। तो जब अकेला गया तो तीसरे दिन भी वो रोटी ही खा रहा था, और जब अमला गया था तो कहा था बोलते नहीं, और जब अकेले राजा गए तो देखा कि आ जाने दीजिए सब। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति कुछ अद्भुत है, क्योंकि आधा राज्य का लालच है, फिर भी नहीं आया, ना 3 बार बुलवाने पे आया, तो हम खुद चलते हैं। तो अकेला आया उस दिन, और उस दिन भी वो रोटी खा रहा था। लेकिन उस दिन ये नहीं कहा नहीं बोलते, सामने देखा राजा एकदम दुखी बैठा, तो राजा से कहा कि राजा तू फिर आ गया। तो राजा की आंखों में आंसू, एकदम वो जिज्ञासु था कि कैसे सुख मिले, हम राजा होके दुखी हैं और इस आदमी का अचला पहनने का नहीं, ये सुखी है, तो का अंतर, कोई तो बात गुप्त होगी। तो जब रुआसा एकदम चेहरा देखा तो कहा कि राजा तू पीठ खुजला सकता है हमारी, हम रोटी खा रहे हैं, पीठ पे मक्खी काट रही। तो उसने कहा हाँ महाराज खुजला सकते। तुरंत आया और पीठ पे खुजली करने लगा। बस उसने रोटी किनारे रख दी और हृदय से लगाया, कहा आज राजन तुम कुछ समझ पाए हो हमारी बात। तो रोने लगा राजा, चरणों में गिर गया कि महाराज यही तो हम रहस्य जानना चाहते हैं कि सुखी होने का असली रहस्य है क्या। तो कहा मैं प्रथम दिन से उपदेश कर रहा हूं, ना आपके मंत्री समझ पाए और ना आप। तो कहा महाराज आपका मौन उपदेश हम समझ नहीं पाए। तो कहा क्यों। आपके मंत्रियों ने लालच दिया कि आधा राज्य दे देंगे राजा, फिर भी मैंने कहा मैं सुखी हूं, दुखी है राजा, उसकी गरज हो आवे, हम क्यों जाए। भाई दुखी आएगा, सुखी क्यों जाएगा। यानी मैं बिना राज्य के सुखी हूं, और तुम्हारे पास राज्य है फिर भी दुखी हो। मेरे पास पहनने को कोई कपड़ा नहीं फिर भी मैं सुखी हूं, और आपके पास सेठ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देने को तैयार फिर भी आप दुखी हो। तो राजा चरणों में गिरा, उसने कहा महाराज यही तो हम जानना चाहते हैं कि सुखी होने का रहस्य क्या है। तो उस संत ने बताया कि राजन सुखी होने का रहस्य सिर्फ एक है, इच्छा रहित हो जाना। ये बहुत अद्भुत बात है, ये हम लोग अगर समझ जाएं तो सुखी हो जाए। इच्छा रहित हो जाना, क्यों। क्योंकि जब आपकी इच्छा उठती है तो हृदय में जो आनंद सिंधु परमात्मा है, आप वहां से उठ जाते हैं। और उठ गए, बस वही मैं करने लगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब उठ करके आप इसे दुनिया में पूरा जीवन बिता देते हैं, और पूरे जीवन कुछ ना कुछ इच्छा करते रहते हैं। यहां तक कि मंदिर जाते हो तब भी, भगवान के पास जाते हो तब भी, संतों के पास जाते हो तब भी कुछ ना कुछ इच्छा ही करते रहते हो। और ये जो इच्छा है ये तुम्हें आनंद सिंधु से दूर किए। जैसे अभी शुरुआत में हमने बताया था कि अगर संसार में सुख होता तो सुख के लिए कुछ करना न पड़ता। तो संसार में सुख नहीं है लेकिन तुम सुख स्वरूप हो। संसार में आनंद नहीं है लेकिन स्वयं तुम आनंद स्वरूप हो। संसार मिट जाने वाला है लेकिन स्वयं तुम अमर हो। संसार, शरीर भी संसार है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये संसार है, लेकिन तुम कभी बूढ़े नहीं होते। संसार में सब विकार 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 माने बेकार, बदल जाने वाला है। ये शरीर बेकार है, बदल जा रहा है, बदलेगा कि नहीं। भाई बचपन में चेहरा अलग था, जवानी में अलग था, बुढ़ापे में अलग हो जाता है, तो ये बेकार है। लेकिन तुम नहीं बदलते तभी तो सब रूप जानते हो। तो तुम जो हो सचमुच में आप स्वयं, तो आप सुख स्वरूप हो, आप आनंद रूप हो, आप अमर हो, आप कभी बूढ़े नहीं होते हो, और आप ही परमात्मा के पुत्र हो, और उसको जान जाओ बस सब सुख हो जाए। एक बड़ा हम रहस्य बतावे, रोज आपका अनुभव है लेकिन जानते नहीं। देखो आप खूब भोजन करो, ठीक, खूब ताकत वाला करो,
काजू बादाम पिस्ता खाओ, जो खूब ताकत वाले इंजेक्शन लगवाओ, लेकिन एक काम करो, केवल खूब गौर से सुनना, एक काम करो, आप सो ना, केवल नींद ना लो, सो ना, और 3 दिन ना सो तो पागल होने के कगार पे पहुंच जाओगे, और 7-8 दिन ना सो, महीना भर, तो मृत्यु भी हो सकती, चाहे जितने ताकत की चीजें खाओ। तो रहस्य क्या छुपा है इसमें, कि जो भोजन करते हो, गौर से सुनो, दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। जो भोजन करते हो वो तन के लिए जरूरी है, लेकिन जो नींद आती है वो तुम्हारे लिए जरूरी है। नींद में तुम कहां जाते हो, ये उपनिषदों में लिखा है। गहरी निद्रा में ये जीव अपने परमात्मा के पास चला जाता है, जब कोई होश नहीं रहता। तो जब चले जाते हो भैया, तब तुम ऊर्जावान हो जाते हो, ताकत आ जाती है किसमें, तुम में। तब उठते हो, अरे बड़ी अच्छी नींद आई, अब ताजे हो गए भी, तो तुम फिर पूरा दिन भटक सकते हो, भटक सकते हो कि नहीं। तो तुमको शक्ति देता है परमात्मा, और शरीर को शक्ति देता है भोजन। इसीलिए शरीर के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए नींद जरूरी है। नींद में क्या होता है, तुम शरीर सहित सब भूल जाते हो, लेकिन अपने प्रभु परमात्मा के जीव समीप पहुंच जाता है। चूंकि वो आनंद सिंधु है, तो बेहोशी में पहुंचते हो, होश पूर्वक नहीं पहुंचते, पहुंचते हो बेहोश होकर के। लेकिन जब बेहोशी में भी पहुंचे, तो चूंकि वो सुख स्वरूप है, इसीलिए तुम सुखी हो जाते हो। तो जब उठते हो सुबह, तो कहते हो बड़ी बढ़िया नींद आई, और अब हम ताजे हो गए। और अगर नींद न लो तो कुछ कर पाओगे? सो ना अगर, तो कुछ कर पाओगे? कार्य क्षमता सब समाप्त हो जाएगी, बुद्धि काम करना बंद कर देगी, थोड़े दिनों में मर जाओगे। इसलिए निद्रा को संतों ने कहा, क्या कहा, कहा ये सोना है। जो रात में नींद लेते हो उसको कहा संतों ने, कहा ये तुम्हारे जिंदगी का सोना है, और जो तुम कमाते हो वो मिट्टी है, ये शरीर भी मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी के काम आती है। जितनी चीजें हैं वो मिट्टी के समान है, और शरीर भी एक दिन मिट्टी कहा जाता है। जब तुम निकल जाते हो तो क्या इसका नाम रखा जाता है? जैसे तुम निकले, देखो खूब अनुभव कर लो आज, जैसे तुम निकले तो लोग कहा रहे घर में मिट्टी पड़ी है, मिट्टी जा रहे, तो मिट्टी के काम मिट्टी आएगी। यानी पंचभूत ये जो है, क्षिति जल पावक गगन, ये इसके काम आएंगे जरूर, ये होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे ये काम नहीं आएंगे। जैसे तुम निकल गए तो कहा भैया मिट्टी पड़ी है, और जल्दी करो नहीं बदबू आने लगेगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जल्दी जला दो, 5 तत्व से बनी थी उसी में जला के मिला दो। तो तुम्हारी जिंदगी का सोना क्या है? जो थोड़ी देर बेहोशी में तुम अपने प्रभु के करीब चले जाते हो, ये जीव। अच्छा कैसे चला जाता है, तुमको विद्या आती है? तो जैसे सूरज की किरण चाहे जैसे शांत हो, सूर्य में गिरेगी, और समुद्र की लहर चाहे जाने चाहे ना जाने गिरेगी तो समुद्र में। इसी तरह तुम बेहोशी में ही सही, लेकिन जब शांत हो जाते हो, जब होश ही नहीं रहता, कमरे में थे कि कहां थे, तो अपने भगवान के समीप पहुंच जाते हो। और जब पहुंच जाते हो तो तुम्हें सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अरे और छोड़ जाओ, घर में मिट्टी ही हो गई हो और गहरी नींद आ जाए, तो सुखी हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बताओ उत्तर। क्यों? क्योंकि सुख का सागर है तू। सुख को ढूंढे कहां, जिसको जान पाने में जीवन गंवाता है तू। कंचन का और कामनी जग में यश पाने को, अपना बहुमूल्य जीवन खपाता है क्यों? तुझको सुख पाने की जो बताए कला, ऐसे सदगुरु की अब तू शरण ढूंढ ले। क्या है सत जान ले, खुद को पहचान ले, क्या पता फिर ये जीवन मिले ना मिले। कोई जरूरी नहीं जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। और ये जो हम बता रहे हैं इतना बारीकी से और इतना स्पष्ट कोई नहीं बताएगा। तुम अलग हो, और ये मिट्टी माने 5 तत्व से बना शरीर अलग है। इसकी जरूरत भोजन से पूरी हो जाती है, लेकिन तुम्हारी जरूरत बिना निद्रा के पूरी। इसीलिए संतों ने उसका नाम ही रख दिया कि ये तुम्हारी जिंदगी का सोना है। सोना माने बड़ी कीमती चीज है, और जिंदगी से तुम्हारी सोना निकाल लिया जाए
तो पागल होके मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बेहोशी में सही, अनजाने में सही, लेकिन तुम्हें अपने ही हृदय में छुपे सुख सिंधु प्रभु के शरण में जाना पड़ता है। रोज थक कर हार कर। सबसे प्यारा रुपया है, सबसे प्यारा क्या है? रुपया है। और इस कमरे में हम सब रुपये भर दें और कहें सब तुम्हारे है गिनो, सब तुम्हारे है गिनो, लेकिन फिर भी आपको सोना पड़ेगा। रुपया कीमती नहीं बचेगा जब थक जाओगे। मान लो गिनते रहे कितना देर गिनोगे? 24 घंटा, 36 घंटा। और फिर अंत में क्या कहोगे? मान लो पति पत्नी हो या पूरा परिवार है, कहोगे भैया अब इसको रखो, ताला मारो, बरे चाहे बिलाए, कल गिनेंगे। यानी रुपए से जरूरी वो वाला अंदर वाला सोना है। कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? हाँ, जब जी उब गया, क्यों व्याकुल होने लगा, गिरगिर पड़ने लगा, जो गिनती कर रहा था वो भूलने लगा, दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो क्या कहता? भैया बरे चाहे बिलाए, अब सोवे दो, कल गिना जाए। इससे क्या सिद्ध हुआ? गौर से सुनो हमारी बातें, ये तर्क या तो तर्क हमसे कर लो। इससे सिद्ध हुआ कि रुपए से भी ज्यादा जरूरी सो जाना है। दूसरा एक और है, स्त्री पुरुष का मिलन। उसमें भी तुम हो, लेकिन फिर भी जब थक जाओगे तो यही कहोगे अब कल देखा जाएगा, भैया आप सो जाएं। यानी दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है, गौर से सुनो ये बात, ये आपने विचार नहीं किया हो, दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है जो भगवान के चरण में जाने से अच्छा हो। जब तुम भगवान की शरण माने सो जाना, अनजाने में ही सही। ये जो हम कह रहे हैं समझ में आ रहा है? उबन तो नहीं हो रही है, उबन ना, कि रुपए से भी ज्यादा आवश्यक अगर निद्रा नींद ना होती तो तुम छोड़ते ना। आवश्यक है कि नहीं है? और सुख भोग से भी अधिक आवश्यक ये नींद है, वो भी त्यागना पड़ता है। यानी संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो भगवान के समीप जाने से ज्यादा सुखकारी हो। कहां है भगवान? गीता में भगवान ने कहा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा है, और चारों वेदों में लिखा है। सबका सार हम बता रहे हैं। परमात्मा कहां है? जहां से तुम्हारा मैं उठता है। ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे सत्संग है, तो सार बात हम आपको बताए दे रहे हैं। जहां से आपके अंदर मैं उठता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, यही एक सत्य है। अब गौर से सुनो, आप सब इतने शरीर बैठे हो, हम भी हैं, और सबके अंदर ये मैं करने वाला ना हो, और कोई आवे बाहर और बुलका रहे, शरीर इतने रहे, और कोई बाहर से आवाज दे भैया कोई है, तो कोई इधर से उत्तर आएगा? क्योंकि मिट्टी बचेगी, क्योंकि मिट्टी बचेगी। अच्छा, अब थोड़ा और ध्यान दो, क्या दिखने वाला कुछ कम हो जाएगा? ये कपड़े, ये शरीर, ये चश्मा, सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखने वाला कुछ कम नहीं होगा, लेकिन कौन कम होगा भैया? देखने वाला। जो इन चीजों को शरीर और दुनिया देख रहा है वो कम हो जाएगा। तो बाहर कोई आवाज दे भैया कोई है, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। वही है सत्य। तो उसका संग तुम्हारा इस समय है कि नहीं है? यही सत्संग तो है। सत्संग माने सत्य का संग हो जाए किसी तरीके से, तो उसका संग है कि नहीं है? और उसका संग भूल कर शरीर को मैं मानकर तुम दुनिया में भटकते हो, तो थक जाते हो, चाहे जो करो। और जब वहां पहुंचते हो बस सुखी हो जाते हो। तो धैर्य रखो, जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर की जरूरतें परमात्मा यूं ही पूरी कर देगा। तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, पहले रचो प्रारब्ध पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ठीक है, और ना भी हो तो चलो थोड़ा कर्तव्य करते रहो, उसमें क्या बुरा है, जीवन यापन होता है। अब सुखी तुम होगे नहीं चाहे तुम रावण के बराबर वैभव प्राप्त कर लो, क्योंकि रावण भी सुखी नहीं था, वो भी मरने से डरते था।
नहीं क्यों वरदान मांगता, हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जाति दुई बारे। और हिरण्यकश्यप के बराबर भी ताकत नहीं पाओगे, वो भी वरदान यही मांगता, न दिन में मरे न रात में मरे न घर में मरे न बाहर मरे। यानी मृत्यु का डर उसका भी दूर नहीं हुआ था, सुखी वह भी नहीं था। तो जब इतना बड़ा बाहुबली नहीं सुखी हो पाया तो क्या हम तुम इधर दुनिया में सुखी हो पाएंगे? लेकिन जो संत जन हुए जिनके पास कुछ नहीं था, जैसे उदाहरण बताया, उसके बेचारे कमीचो नहीं थी, लेकिन वो उद्घोष करके गए कि हम बहुत सुखी हैं, हमने परमानंद प्राप्त कर लिया। मीराबाई भगवान की हो गई तो मीराबाई गाती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है, क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने वो पा लिया जो समाप्त अब नहीं होगा, मुझे न मरने का डर है न जीने का चिंता है। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो, और धन है कैसा हमारा? कहा खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे। जो हृदय में आनंद मिला है ना तो ये खर्च होता है, और जितना चर्चा करो जितना बढ़ताओ उतना बढ़ता है। खर्च न खूटे और या को चोर न लूटे। चोर बाहरी धन लूट सकते हैं लेकिन इस धन को कोई लूट, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे। और इस धन की एक और खूबी है, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने हृदय में राम को पा लिया। राम शब्द का अर्थ होता है आनंद, पर जो पढ़ो शब्दकोश तो राम शब्द का अर्थ है आनंद, पर्यायवाची है आनंद। तो वो आनंद मैंने हृदय में पा लिया। जैसे हम किसी से कहें आपको राम चाहिए तो उत्तर आपका कुछ और होगा, आपको कहोगे कि हमें राम से चाहिए, और राम लेके का कर भाई आ जाइए उन्हों का रोज खवाओ पियाओ। मान लो आ ही जाए कि चलो रहेंगे तुम्हारे घर में भैया, जो तुम बनाना एक रोटी हमें भी देना, तो ऊब सकते हो। अपने का कहा जाता, अपने घर भारू था अब एक तुम भी आ गए, अब तुम्हारे लिए अलग से करा। तो राम चाहिए ये कहने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन राम से चाहिए ये आप सब कहते हो। हमें अगर राम दे सकते हैं तो दे, हमें राम से चाहिए, है ना। यही भगवान को दुख भी है कि हमसे तो सब चाहते हैं लेकिन हमको कोई नहीं, हमारा कोई ग्राहक ही नहीं। भगवान कहते हैं इस दुनिया में हमारी पत्नी माया है, उसके सब ग्राहक है, लेकिन हमारा कोई ग्राहक काहे? क्योंकि हमें भगवान की महिमा नहीं मालूम। माया, अब गौर से सुन लो ये बात जो हम बता रहे हैं। माया माने प्रकृति, ये जो दिखाई पड़ रही है, प्रकृति भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है, तो भले मिथ्या ये इसके काम आएगी। तो माया माने प्रकृति चाहे जितनी बढ़ाओ, संपत्ति चाहे जितनी बढ़ाओ, वो शरीर के ही काम आएगी। ठीक है, माया का सगा कौन है?